नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। आ गए हम नया एपिसोड लेके। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। सुरों से बंधा इश्क, एपिसोड 3। अर्जुन बहुत अपसेट था क्योंकि अनन्या नाराज होके चली गई थी। अभी इतना अच्छा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन हुआ था, बट उसके बाद जो घटना हुई उससे अर्जुन को भी बहुत बुरा लग रहा था। फिर हालांकि अनन्या चली गई हैं तो वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता, यही सोचते हुए अर्जुन पार्टी के जितने भी पेमेंट्स वगैरह है वो सब कर देता है और वापस आ जाता है अपने घर। घर में एंटर करते ही हॉल में बैठे थे उसके मम्मी पापा और उसकी बहन भी कुछ काम कर रही थी। बट अपने फैमिली से बात ना करके अर्जुन सीधा अपने रूम में चला जाता है। ये चीज़ आहाना को थोड़ा खटकती है क्योंकि अभी इतना मस्तीखोर है उसका भाई, अचानक से इतना शांत कैसे हो गया। यही सोचते हुए आहाना अर्जुन के रूम पे जाती है, जहाँ अर्जुन उदास होकर अपने सर पे हाथ रख के अपने बेड पे बैठा हुआ था। आहाना अर्जुन के पास आती है और बैठ जाती है उसके पास और पूछती है, क्या हुआ है तुझे? ये सर पे हाथ रखे क्यों बैठा हुआ है? क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा मेरी बात? क्या हुआ है तुझे? और ये इतना बन ठन के कहाँ गया था? अर्जुन, तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बहरा हो गया है? अर्जुन पहले से तो अपसेट था, परेशान भी था, ऊपर से आहाना की बातों से वो और ज्यादा इरिटेट हो रहा था। अपना सर उठा के अर्जुन देखता है एक बार आहाना की तरफ और एक गुस्से वाला लुक देके वो वापस अपना सर नीचे कर लेता है। आहाना पहले तो अपने भाई के एक्सप्रेशंस देखती है, फिर वो मन ही मन सोचती है शायद दोस्तों से झगड़ा हो गया हो या फिर काम में कोई प्रॉब्लम हो। यही सोचते हुए आहाना उसको ज़्यादा छेड़ती नहीं, वो रूम से बाहर चली जाती है और ये सोचती है शायद कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हो गया होगा, कल सुबह पूछ लूँगी, आज इसको छेड़ते नहीं है। ऐसा क्या कि आहाना अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पे अर्जुन अपसेट होके बैठा हुआ था और वो अपने मन ही में सोच रहा था क्या करूँ, वो तो नाराज हो गई। कितना अच्छा पार्टी था अर्जुन, क्या किया तूने? सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। अच्छा। फिर अर्जुन कुछ आइडिया सोचता है और वो कहता है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, कल जाके उसे माफ़ी मांग लेता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ यही करूँगा। चल आज के लिए रहने देते, आज उसको वापस जाके परेशान नहीं करते, वैसे भी चिड़ी हुई है, कल जाऊँगा। ये सोचते हुए अर्जुन अपने बेड पे लेट जाता है। पर क्योंकि हाना परेशान हो गई, सॉरी अनन्या परेशान हो गई थी, इस वजह से अर्जुन को रात भर नींद नहीं आती, वो उसी बारे में सोचता रहता है और अपने बेड पे इधर से उधर करवटें बदल रहा होता है। फिर जैसे सुबह होती है अर्जुन अपने बेड से फटाक से उठ जाता है और फ्रेश वगैरह होके घर वालों से कुछ कहे बगैर ही वो चला जाता है अनन्या से मिलने के लिए। करीबन सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। अर्जुन अनन्या के घर के बाहर खड़ा हुआ था, बट बहुत देर खड़ा रहने के बाद भी अनन्या घर से बाहर
नहीं आई थी। अभी अर्जुन को पता नहीं था कि अनन्या बहुत पहले ही निकल चुकी थी उसकी रिकॉर्डिंग की वजह से। तो वो वहीं पे अनन्या की सॉरी थोड़ा नाम गड़बड़ हो रहा है, अनन्या का इंतज़ार करता रहता है। इधर अनन्या अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी, वो थोड़े बहुत गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसके बाद उसके जो पापा हैं वो उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं, अनन्या बेटा, तुम मम्मी को तुमसे कुछ काम है, तुम एक काम करो, अपने घर चली जाओ और ये जो रिकॉर्डिंग है वो बाद में कर लेना। तो अनन्या कहती है, क्या काम है? मुझे नहीं पता, जाके अपनी मम्मी से बात करो ना। अच्छा डैड, ठीक है। तो ऐसे कहते हुए अनन्या फ़ोन रख देती है और फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी में जो गार्ड्स वगैरह थे उनके साथ ही निकल पड़ती है। तो जैसे ही घर के पास उसकी गाड़ी आती है, अर्जुन देखता है कि अनन्या का गाड़ी आ रहा है। वो गाड़ी के सामने ही आ जाता है। जो ड्राइवर थे वो देखते अचानक कोई आ गया तो वो फटक से ब्रेक लगा देता है। तो जैसे ही ब्रेक लगता है, अनन्या देखती है सामने की तरफ, क्योंकि वो मोबाइल चला रही थी। उसको दिखता है कि वही लड़का वो वापस आ गया है। अभी इतने दिनों का जो गुस्सा था अनन्या के अंदर अर्जुन को लेके, वो सारी चीज़ें उसको एक झटके से उसके सामने से गुजर जाती है और उसका जो गुस्सा है वो दुगना हो जाता है। एक तो वो परेशान करता है, ऊपर से बदतमीजी की है। यही सब सोचते हुए अनन्या अपने ड्राइवर को कहती है, तुम गाड़ी में ही बैठो। ऐसा बोल के वो गाड़ी से बाहर आ जाती है और धीरे से चलते हुए अर्जुन के सामने जाके खड़ी हो जाती है। अर्जुन हाथ में एक वो फ्लावर का बुके लेके आया था। वो घुटने पे बैठ जाता है और बुके अनन्या की तरफ करते हुए कहता है, आई एम सॉरी अनन्या, वो कल गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम कितनी खुश थी पार्टी में और उसके बाद जो भी हुआ मेरी गलती थी। आई एम सो सॉरी, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, वो गलती से हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, ये फूल रख लो प्लीज़। फिर वो एक हाथ में फूल पकड़ता है, एक हाथ में कान पकड़ लेता है और लिटरली वो बच्चों की तरह कहने लगता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। ऐसा थोड़ी देर अर्जुन कहता रहता है, बट अनन्या को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। अनन्या सोच रही थी पिछली बातें। वो थोड़ी देर तो अर्जुन की तरफ घूरती है, फिर वो बुलाती है अपने गार्ड्स को, जो कि उसके गाड़ी के पीछे वाले गाड़ी में ही थे। वो सब बाहर निकल के खड़े हुए थे। जैसे ही अनन्या बुलाती है उनको, वो सब आ जाते हैं और अनन्या कुछ तो इशारा कर देती है अपने हाथों से। तो ये इशारे के बाद सारे जो गार्ड्स थे, 6-7 गार्ड्स थे, वो सभी अर्जुन को पीटने लगते हैं। अभी इतना अचानक से वो लोग आके उसको मारने लगे थे। अर्जुन पहले कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। एक गार्ड्स आता है, अर्जुन के हाथ से बुके छीन के वो दूर फेंक देता है। फिर उसका कॉलर पकड़ के उसको खींच के उठाता है और उसको एक मुक्का मार देता है जोर का, जिससे अर्जुन जो है थोड़ी देर दूर जाके गिरता है। और उतने में ये लोग रुकते नहीं हैं, उसको मारे जा रहे थे। कोई पंच मार रहा था, कोई लात मार रहा था और अर्जुन पड़े पड़े दर्द के मारे चीख रहा था। इधर अनन्या जो खड़ी थी, उसके फेस पे एक स्माइल था। ये सीन देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बुरी बात है। किसी को इतनी ज़्यादा मार पड़ रही है और तुम खुश हो रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खैर, गार्ड्स अर्जुन को बुरी तरह से मार रहे थे और अर्जुन दर्द के मारे चीखे जा रहा था। इतने में वहाँ पे अनन्या के जो फैंस आते थे अनन्या से मिलने के लिए, उनमें से कुछ वहाँ भी पहुँच जाते हैं और उनके साथ थोड़े बहुत मीडिया वाले भी
वहाँ पहुँचते हैं और ये सीन देखते हैं। अभी वो लोग रिकॉर्डिंग वगैरह करने लगते हैं और इधर अर्जुन जो मार खाए जा रहा था उसका अचानक से नज़र पड़ता है अनन्या की तरफ। अनन्या स्माइल कर रही है। ये देखने के बाद अर्जुन को दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो देख रहा था अनन्या मेरी तरफ देख रही है और स्माइल कर रही है। इतना वो अनन्या के पीछे पागल हुआ पड़ा था कि उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि अनन्या ने ही गार्ड्स को बोला है उसको मारने के लिए। उसकी वजह से अर्जुन को मार पड़ रही है। उसको बस अनन्या स्माइल कर रही थी, ये देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वो स्माइल करने लगता है अर्जुन। उसको मार पड़ी जा रही थी, उसका सर, अर्जुन का सर फट चुका था। जो शर्ट था उसका, उसमें खून के धब्बे धीरे धीरे लग के वो पूरा शर्ट खून के धब्बों से भर गया था। लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे और जो ड्राइवर वहाँ पे थे उन्होंने अनन्या के पापा को फ़ोन करके बता दिया था कि वो लड़का जो मैडम को परेशान करता है वो वापस आ गया है और यहाँ पे जो भी चल रहा था वो उनको बता देता है। अनन्या के पापा भी थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनके साथ आता है पुलिस। वो आते हैं अपनी बेटी के पास और उनके पास खड़े हो जाते हैं। फिर पुलिस को कहते हैं इसको पकड़ के लेके जाओ और ये बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसा बोल के अर्जुन को पुलिस से पकड़वा देते हैं। अर्जुन को लेके पुलिस वहाँ से चली जाती है। और ये जो घटना हुई थी, क्योंकि मीडिया वाले भी वहाँ पे थे, तो आग की तरह ये जो भी था पूरे देश में फैल जाता है। और जो अनन्या के फैंस थे वो गुस्से से पागल हो जाते हैं कि कोई लड़का है जो हमारी फेवरेट स्टार को परेशान कर रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा और चीज़ हुआ था। जो अनन्या के पापा थे उन्होंने खबर को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अर्जुन उनकी बेटी से माफ़ी मांगने आया था। उनको पूरा सच जानना भी ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने ये बात फैला दिया कि ये लड़का मेरी बेटी को परेशान करता है, उसको स्टॉक करता है, उससे बदतमीजियाँ करता है और उल्टी सीधी बातें करता है। हर वक्त आ जाता है उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर, कभी घर के बाहर। ऐसे ही ये अर्जुन का जो प्यार था उसका नाम पड़ जाता है बदतमीजी, कि वो प्यार नहीं करता, वो बदतमीजी करने आता था। सो अभी जो फैंस थे उनको सच्चाई पता नहीं थी। वो लोग लिटरली अर्जुन को विलेन बना लेते हैं, समझ लेते हैं विलेन। और ये बात अर्जुन के घर वालों तक भी पहुंच जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अर्जुन पुलिस स्टेशन में था और जो पुलिस वाले थे वो उसको मार भी रहे थे। ये गार्ड से मार पड़ी थी तो उसको छोड़ देते, ऐसा वो लोग नहीं सोच रहे थे, क्योंकि सेलिब्रिटी को परेशान किया है और इतने बड़े लोगों ने उसको पकड़वाया, केस किया है उस पर, तो वो लोग भी उसको मार रहे थे। अर्जुन की हालत बहुत ख़राब थी। इतने में पुलिस स्टेशन में अर्जुन के पापा आ पहुंचते हैं। वो बहुत विनती करते हैं पुलिस वालों से, प्लीज़ सर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है, वो ऐसा नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। बट पुलिस वाले उनकी एक भी बात नहीं मानते। और पुलिस स्टेशन के बाहर फैंस भरे हुए थे। वो लोग चिल्लाए जा रहे थे, कह रहे थे उसको बाहर निकालो, हम लोग उसे देख लेंगे, उसकी इतनी हिम्मत, हम लोग उसे जान से मार देंगे, एक बार उसको बाहर निकाल दो, केस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग ऑन द स्पॉट उसका हम लोग फैसला करेंगे, बाहर निकालो उसको। ऐसा कह के फैंस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे। अभी उनको सच नहीं पता था, जब भी सच पता चलेगा पता नहीं क्या होगा। तो जो अर्जुन के पापा थे वो देख रहे थे कि ये लोग मेरे बेटे को छोड़ेंगे नहीं, और ऊपर से जो अर्जुन को मार रहे थे, अपने सामने अपने बच्चों को ऐसे मार खाता हुआ देखकर कौन सा बाप है जिसको मतलब बुरा नहीं लगेगा। वो जाते हैं अनन्या के घर पे और उनके साथ जाते हैं अर्जुन के कुछ दोस्त। पर इन लोगों को अनन्या के घर में घुसने नहीं दिया जाता, उल्टा उनके साथ भी बदतमीजियाँ हो रही थी और वो लोग वहाँ से आने को राज़ी नहीं थे।
कुछ भी करके वो लोग जाना चाहते थे, कैसे भी अनन्या के पापा से मिलकर इस मामले को रफा दफा कर देना चाहते थे। अर्जुन के पापा बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं गार्ड्स के आगे। फिर घर के अंदर बैठे थे अनन्या की मम्मी, उसके पापा और उसके कुछ दोस्त थे जिनके साथ अनन्या बातचीत कर रही थी। ये जो घटना थी ये हुआ था दोपहर के वक्त, तो ये शाम का टाइम हो गया था और इतनी देर से अर्जुन पुलिस स्टेशन में ही था। अनन्या अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी। इतने में उन लोगों को सुनाई देता है कि बाहर कुछ बहस हो रहा है, चिल्लम चिल्ली हो रही है। तो जो अनन्या के पापा है मेहता साहब, वो अनन्या से कहते हैं तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। वो बाहर आते हैं घर से और देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो आके हल्ला कर रहे हैं। फिर वो जाते हैं और अपना एक सर्वेंट को बुलाते हैं, गार्ड को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है, कौन है ये लोग। तो जो गार्ड है वो कहता है सर वो जो लड़का था जिसको मैडम को परेशान करने के लिए हमने पुलिस में पकड़वाया है उसके पापा है। अच्छा, भेजो उसको अंदर, मैं भी तो देखो। ऐसा कह के वो अर्जुन के पापा को अंदर बुलाते हैं। अर्जुन के पापा और उसके एक दो दोस्त अंदर आते हैं। अर्जुन के पापा आते हैं और अनन्या के पापा के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखिए सर, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा कभी नहीं करता, उससे गलती हो गई है, अगर उसने कुछ किया है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। पुलिस वाले उसको बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, वो मर जाएगा सर, प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। मैं उसको समझाऊंगा, वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा आपके घर पे, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, उसे छोड़ दीजिए। अनन्या के पापा कहते हैं छोड़ दूँ? तुम्हारे बेटे की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी लड़की को परेशान करने की? तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है, बस बड़े लोगों के घर के सामने आके कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहते हो। क्यों आया है तुम्हारा बेटा यहाँ पे परेशान करने के लिए मेरी बेटी को? मेरी लड़की को मैंने भी कभी तकलीफ नहीं दी है, किसी की हिम्मत नहीं है उसको परेशान करने की, और तुम्हारा वो लड़का बदतमीज, वो आके मेरी बेटी को परेशान करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो पुलिस उसको मार रही है ना, और ज्यादा मार पड़ेगी उसको, मार मार के उसको मार डालेंगे हम लोग। और ये जो तुम यहाँ पे आए हो ना, इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो जेल में सड़ेगा, और जब तक उसको मैं जेल नहीं करवा देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मेरी बेटी मेरी जान है, मेरी जिंदगी सब कुछ है वो। तो जो अर्जुन के पापा थे, ये सुनने के बाद उनको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वो इतने ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं कि ये लोग मेरे बेटे को छोड़ेंगे नहीं, मैं अपने लड़के को खो दूंगा, ये सब सोचते हुए वो रोते हुए अनन्या के पापा के पैरों में गिर जाते हैं और अपना हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं ऐसा मत करिए सर, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा एक ही बेटा है, उसे छोड़ दीजिए, उसको कुछ हो गया तो उसकी माँ मर जाएगी, प्लीज़ सर, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, मैं उसको लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, वो कभी वापस नहीं आएगा, जाने दीजिए हमें, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, माफ़ कर दीजिए उसे, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, माफ़ कर दीजिए उसे। ऐसा कह के वो नैना के पापा के पैर ही पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं कि प्लीज़ छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। ऐसा कह के बहुत देर तक वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जो अर्जुन के दो दोस्त आए थे पीछे, वो लोग ये सीन देख रहे थे और कहीं ना कहीं उनको अंदर से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई गिर रहा है, पैर पे गिर गया है, फिर भी ये लोग टस से मस नहीं हो रहे। और इतने बड़े लोगों के सामने वो लोग कह भी क्या सकते हैं, तो वो लोग वहीं पे खड़े रह जाते हैं। अनन्या के पापा थोड़ी देर तो इनकी जो भी बातचीत सुनते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है उठो जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ पुलिस को, और हाँ, अपने बेटे को लेके ये शहर छोड़ के चले जाओ, अगर वो मुझे दोबारा दिख गया तो तुम अपने बेटे को दोबारा जिंदा देख नहीं पाओगे, और इसको धमकी मत समझना, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है ना, मुझसे पंगे मत लिया करो तुम लोग। ऐसा कह के वो बहुत ज़्यादा धमकाते हैं इन लोगों को। फिर जो अर्जुन के पापा हैं वो वहाँ से
उठते हैं और अर्जुन के दोस्तों को लेकर चले जाते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। और इधर अर्जुन का जो घर था, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी, लोगों को पता चल चुका था कि कौन लड़का है जो अनन्या को परेशान कर रहा है। अनन्या मेहता द सिंगर को परेशान कर रहा है। तो फैंस उसके घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे अर्जुन की बहन आहाना और उसकी मम्मी जी थी। वो लोग पत्थर फेंकते अर्जुन के घर पे, अंदर घुस आते घर के, और बहुत ज़्यादा सब कुछ सारी चीज़ें तोड़ने लगते हैं। आहाना और उसकी मम्मी डर के मारे चिल्लाने लगती है, क्योंकि इतने सारे लोग घर में घुस आए हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कुछ गुंडे भी थे उनमें जो क्रेजीएस्ट फैन थे अनन्या के। आहाना और उसकी मम्मी कैसे तो वहाँ से बाहर निकल आती हैं, और अर्जुन के जो दोस्त थे और भी उसके दोस्त थे, वो लोग को ये खबर मिलती है। वो लोग आते हैं अर्जुन के घर पे और लोगों को कैसी भी धक्का मुक्की करके आहाना और अर्जुन के मम्मी को लेके अपने घर चले जाते हैं। उनमें से एक दोस्त था जिसका नाम था मनोज। मनोज इन दोनों को अपने घर में ले जाके छुपा के रखता है, ताकि पब्लिक को पता ना चले। अभी उन लोगों को पता चलेगा तो वो लोग इन लोगों को ही कुछ हार्म कर देंगे, ऐसा मनोज का सोचना था। आहाना और उसकी मम्मी मनोज के घर थे, और अर्जुन के पापा और कुछ दोस्त गए हुए थे पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे अनन्या के पापा ने फ़ोन करके बोल दिया था कि उसको छोड़ दो अर्जुन को। अभी छूट चुके थे अर्जुन, पर उसकी हालत वैसी नहीं थी कि वो खुद चल के बाहर आ सके, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मारा गया था। अर्जुन के पापा जाते हैं अंदर और देखते हैं अपनी बेटे की हालत, कि वो खून से लथपथ हुआ पड़ा है, इतना ज़्यादा उसको मारा गया था। ये देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाते, वो रोने लगते हैं। और फिर उसके दो दोस्त और अर्जुन के पापा तीनों जन मिलके कैसे तो अर्जुन को सहारा देके बाहर लेके आते हैं, फिर गाड़ी में बिठा के उसको घर की तरफ ला रहे होते हैं। इतने में आहाना फ़ोन करती है अपने पापा को और कहती है कि मनोज के घर पे आने के लिए वो कहती है, क्योंकि उनके घर का हालत खराब था। लोगों ने पूरे घर का तहस नहस कर दिया था, कुछ नहीं बचा था वहाँ पे, आग लगा दिया था पूरे घर में। इतना ज़्यादा फैन फ्रस्ट्रेट हो गए थे। अभी अगर आप लोगों ने कभी सेलिब्रिटीज़ के स्टोरीज सुने होंगे तो आपको पता होगा कि फैंस कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं अपने स्टार्स को लेके। कुछ हो जाता है उनको तो वो लिटरली पागलों जैसी हरकतें करते हैं, आग वगैरह लगा देते हैं। तो यही हाल यहाँ पे भी था, अर्जुन के घर में आग लग चुकी थी। तो अर्जुन के पापा अर्जुन को लेके पहुँचते हैं मनोज के घर। वहाँ पे जैसे ही अर्जुन को अंदर लाया जाता है, आहाना और उसकी मम्मी भाग के आते हैं, और ये हालत देख के वो दोनों चीख चीख के रोने लगते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर अर्जुन को ले जाके एक रूम में सुला दिया जाता है। डॉक्टर आते हैं और उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर देते हैं, पट्टी वगैरह लगा देते हैं, दवाई इंजेक्शन वगैरह अर्जुन को लगाए जाते हैं। अर्जुन बेहोश होके वहीं पे सोया हुआ था, और उसकी मम्मी और आहाना अर्जुन के पास बैठी हुई थी, और दोनों ही रो रहे थे। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे अर्जुन की हालत देख के। और बाहर हॉल में मनोज, उसके पापा, अर्जुन के कुछ दोस्त और अर्जुन के पापा बैठे हुए थे, और ये लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। मनोज के जो पापा थे वो अर्जुन के पापा से कहते हैं, देखिए भाई साहब, वो लोग बहुत खतरनाक है, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। अभी अर्जुन के साथ हुआ है, पता नहीं कल क्या हो जाए, आप लोगों में से किसी के साथ कुछ भी हो जाए। अभी तो छोड़ दिया है, पर शायद कब उनका फिर से दिमाग खिसक जाए और जान चली जाए आप में से किसी की। और ये मत भूलिए कि आपकी एक जवान बेटी भी है, अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो, अगर गुंडे लगा दिए आप लोगों के पीछे। ऐसा कह के मनोज के पापा अर्जुन के पापा को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समझा रहे थे। फिर अर्जुन के जो पापा है वो रोते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस उम्र में अपने फैमिली को लेके मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, कैसे संभालूंगा अपने परिवार को। उन लोगों ने थोड़ा भी दया नहीं दिखाया, कैसे मारा है मेरे बेटे को, क्या हालत कर दी है उसकी।
ऐसे करके अर्जुन के पापा बहुत ज़्यादा वो भी रो रहे थे, और मनोज के पापा जो है उनको थोड़ा बहुत सहारा भी दे रहे थे कि शांत हो जाइए, जो हो गया भूल जाइए उसे, आगे की बात सोचिए। फिर डिसाइड होता है कि ये लोग, अर्जुन और उसकी फैमिली जो है, अपने गांव में चले जाएंगे। बट ऐसा था कि जो अर्जुन के पापा हैं, बहुत पहले अपने मम्मी पापा के साथ जब वो छोटे थे, वो गांव छोड़ के शहर आ गए थे, और उसके बाद कभी भी वो लोग गांव वापस गए नहीं हैं। उनका घर था वहाँ पे, पर ये लोग शहर में पूरी तरह से सेटल्ड थे। अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी जॉब, सब वो लोग यहीं पे किया था। तो अभी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। अंदर तो कुछ ना कुछ खुद को तो बुरा लगेगा ही ना, कि यहाँ पे ज़िंदगी मेरी सॉर्टेड थी, अचानक से ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा ले जा रहा है। तो पहले थोड़ी देर तो अर्जुन के पापा सोचते हैं, फिर वो अपने ही बच्चों के बारे में सोच के वो मान जाते कि हाँ, हम लोग गाँव वापस चले जाएंगे। अर्जुन के जो दोस्त हैं वो थोड़ा बहुत मदद करते हैं ट्रेन की टिकट्स वगैरह अरेंज करने के लिए, और क्योंकि इनके घर का कुछ भी बचा नहीं था, जो थोड़े बहुत सामान थे वो भी जल चुके थे, तो इनके दोस्त जो है कपड़े वगैरह कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर देते हैं, और इन्हीं में पूरे रात निकल जाता है, और डिसाइड होता है कि 1-2 दिन बाद ये लोग शहर छोड़ के चले जाएंगे। इतने में जो आहाना थी, जो अर्जुन के पास बैठी थी, वो अपने भाई की हालत देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसको अंदर से इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अनन्या पे और अनन्या के पापा के ऊपर। तो वो अंदर से गुस्से से वो उबल रही थी। वो सोच रही थी कि मैं एक बार तो उस लड़की से मिलूंगी और पूछूंगी कि क्यों उसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि उसको पता था कि मेरा भाई उसके पीछे थोड़ा बहुत पागल है, पर बदतमीजी ये वो कभी नहीं कर सकता। अहाना अपने भाई की तरफ देखती है और फिर अपनी मम्मी की तरफ देखती है और कहती है, मम्मी मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो जो अहाना की मम्मी थी वो पूछती है, किससे मिलना है तुम्हें? उसी लड़की से मिलना है मुझे मम्मी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अहाना की मम्मी कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनसे हम भिड़ नहीं सकते। अहाना, इसकी हालत देख रही हो, अब समझ जाओ तुम लोग, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की। वो जो अर्जुन के पापा थे उन्होंने उसकी मम्मी को बता दिया था कि हम लोग गाँव वापस जाएंगे, पर ये बात अहाना को पता नहीं थी, वो अपने भाई के पास ही थी। तो अर्जुन की मम्मी कहती है, इसको देख रही हो कैसी हालत कर दी है इसकी, मार मार के क्या हालत हो गई, बेहोश हुआ पड़ा है। ये लड़का है तो सिर्फ मारा पीटा, अगर इसकी जगह कोई लड़की होती, अगर तुम होती, तो सोचा भी है क्या हालत होता? कभी तो अपने घर वालों के बारे में सोच लिया करो, तुम दोनों हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हो। हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस चले जाएंगे अपने गाँव। तो वहाँ ना थोड़ा शौक हो जाती है और वो पूछती हैं, वापस चले जाएंगे? कैसे वापस चले जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगी वापस, मेरी नौकरी है यहाँ पे, मैं कैसे अपनी नौकरी छोड़ के अपनी ज़िंदगी को छोड़ के चली जाऊँ? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से वापस। आहाना, जिद मत करो, मैं अपने बेटे को और अपनी बेटी को नहीं खो सकती। अपनी फैमिली को पहले संभालते हैं, उसके बाद बाकी सब देखेंगे। तुम्हारी नौकरी ज़्यादा प्यारी है या फिर तुम्हें अपनी जान प्यारी है? जिंदगी फिर से बसाया जा सकता है, पर एक बार जान चली गई तो तब क्या होगा? सोचा है तुम लोगों ने? कभी तो अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लिया करो। ऐसा कह के आहाना की मम्मी जो है उसको समझा रही थी, पर आहाना वो अंदर ही अंदर वो गुस्सा था उसको, और ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा था। वो समझी नहीं ये बात। उसने डिसाइड कर लिया, अपने मन में ठान लिया कि नहीं, जिसकी वजह से मेरे भाई की हालत है, जिसकी वजह से हम लोग को अपने घर तक छोड़ना पड़ा, हमारे घर में आग लग चुकी है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, उससे मैं एक बार मिलूंगी ज़रूर। तो ये आहाना जो है, ये जो उसका प्यार है उसके भाई के लिए, अभी ही बाहर आ रहा था। यही होता है, जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं उनसे हमें प्यार होता है, पर वो हमें भी एहसास नहीं होता है कि हाँ, हमें अपने भाई या बहन से प्यार है। जिंदगी भर हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते ही रहते हैं, पर जब कोई ऐसा मोमेंट आता है, कोई मुसीबत आन पड़ती है, या फिर हमें उनसे दूर जाना पड़ता है किसी वजह से,
तब हम जाके हमें उनके लिए प्यार का एहसास होता है कि हाँ, हम भी अपने भाई बहन से प्यार करते हैं। जो झगड़ा हमारे बीच हुआ है वही हम लोगों का प्यार है। तो यहाँ पे अहाना की भी हालत कुछ ऐसा ही था। अर्जुन के लिए उसको जो उसके अंदर जो प्यार था अपने भाई के लिए वो अभी उभर के बाहर आ रहा था। उसको समझ में आ रहा था कि जिंदगी भर हम लड़ते रहे पर हमारी तो कब की बन चुकी है, वही लड़ाई हमारा प्यार है। तो अपने भाई के लिए वो आवाज़ उठाने की सोचती है कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए पर मैं एक बार अहाना जो है वो अनन्या से मिलेगी ज़रूर, ऐसा वो सोच लेती है। और इसी सब झमेले के अंदर वो रात कैसे तो गुजर जाती है। दूसरे दिन सुबह अर्जुन अपने होश में आ चुका था और उसकी मम्मी उसके पास बैठ के उसको कुछ खाना खिला रही थी क्योंकि मेडिसिन वगैरह भी देने थे। हालत खराब थी उसकी, चोट वगैरह लगे हुए थे। इतने में वहाँ पे आ पहुँचते अर्जुन के पापा मनोज और अहाना। अर्जुन के पापा अर्जुन की तरफ देखते हुए गुस्से से कहते हैं, इस दिन के लिए अर्जुन, इस दिन के लिए तुमको पैदा किया था, तुमको पाल पोस के बड़ा किया था, जिंदगी भर मेहनत करके तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, अच्छा इंसान बनाया इस दिन के लिए, ताकि तुम लोग बड़े होके हमें ऐसा सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दो। क्या क्या सिखाया हमने? ये संस्कार है हमारे घर के अर्जुन? ये सिखाया हमने तुम्हें? अर्जुन मेरी तरफ देखो। अर्जुन जो है उसको उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी नजरें भी उठा के अपने पापा की तरफ देखे। हालांकि उसकी गलती नहीं थी पर जो कुछ भी हुआ है सब लोगों ने उसे ही विलन बना दिया है और ऐसे हालत में अपने पापा से क्या सफाई देगा वो, तो अपना नजरें नीचे झुकाए रखता है। अर्जुन के पापा कहते हैं, कभी अपने घर के बारे में सोचा है? कभी अपने फैमिली के बारे में सोचा है? अपनी बहन के बारे में सोचा है? क्या किया है तुमने? तुम तो कहते थे कि तुम नौकरी करते हो और नौकरी की आड़ में तुम दूसरों के घर में जाके उनको परेशान करते हो, लड़कियों के साथ बदतमीजियां करते हो तुम। ये सीख दिए हमने। कभी अपने बहन के बारे में भी सोच के कुछ काम किया है तुमने? अगर किसी को क्या पता चल ही गया है, सबको तो पता चल गया है, बदनामी हो गई उन लोगों की। तो उनके जो फादर है वो कहते हैं, ये जो तुमने कांड किया है इसकी वजह से कौन सा लड़का है जो तुम्हारी बहन से शादी करेगा? कभी होगी भी इसकी शादी? जिसका अपना भाई दूसरे लड़कियों को छेड़ता है, बदतमीजा करता है उनके साथ, उनके घर जाके उनको परेशान करता है, उस लड़की से कौन सा लड़का शादी करेगा? तुमने अपने साथ हम लोगों की भी जिंदगी खराब कर दी है। तुम्हारी वजह से हमारा घर जल गया, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये है तुम्हारी मम्मी, रात भर तुम्हारे पास बैठी थी, एक मिनट के लिए भी इन्होंने अपनी पलकी नहीं झपकाई है, रोती रही रात भर। कभी सोचा है इनके बारे में, मेरे बारे में? या फिर हमेशा तुम अपने बारे में ही सोचते हो अर्जुन? तो जो मनोज वहां पे खड़ा था वो अंकल को रोक देते हैं, अर्जुन के पापा को। वो कहते हैं, अंकल प्लीज, अभी तो वो होश में आया है, उसको थोड़ी देर तो रेस्ट करने दीजिए। मनोज, इसकी वजह से जो कुछ भी हो रहा है इसको भी पता चलना चाहिए। रेस्ट करेगा, चैन से रहेगा ये? जिसने हम लोगों को चैन से रहने नहीं दिया, हमारी नींद, हमारी चैन, हमारी सुकून छीन रखा है, उसको रेस्ट करने की बात कर रहे हो तुम लोग? पूछो इससे, क्यों गया था उसके घर के बाहर, क्यों किया ये सब कुछ? तो ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं। जो अर्जुन की मम्मी है वो भी कहीं ना कहीं उनको कह देती है, बस भी करिए, अभी अभी तो होश में आया है वो, थोड़ा तो वक्त दीजिए उसे। तो जो अर्जुन के पापा है वो कहते हैं, अपने बेटे को समझाओ कि दोबारा उस लड़की के बारे में सोचे भी ना, इसको क्या हो कि उसे भूल जाए। पूछो इससे कि इसको अपनी फैमिली ज़्यादा प्यारी है या फिर वो लड़की। अगर ये दोबारा उसके पास गया तो ये मेरा मरा मुंह देखेगा। तो जैसे ही ये बात होती है अर्जुन अपनी आंखें उठा के, नजरें उठा के देखता है अपने पापा की तरफ कि ये इन्होंने क्या कह दिया। क्योंकि अर्जुन अनन्या से पागलों की तरह प्यार करता था, जिसको टीवी में देख के उसका दीवाना हो गया था। सामने देखने के बाद वो अपने होश संभाल नहीं पाया,
जिसके पीछे इतने दिनों तक वो घूम रहा था, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए इतनी मेहनत की है उसने, अचानक से पापा ने कह दिया कि उसको भूल जा। कैसे हो सकता है ये? तो यही वो अपने अंदर सोच रहा था, और कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अभी जो बात है प्यार और फैमिली के बीच आ गई है। या तो मुझे अपनी फैमिली को चूज करना पड़ेगा या तो अपने प्यार को। यही सब सोचते हुए अर्जुन वहीं पे चुपचाप बैठा रहता है। कुछ बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी, जैसे उसकी आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया है। जो शब्द उसके पापा ने कहा है उसके बाद और कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है। कहता क्या वो अपने पापा से, कैसे समझाता? उसके पापा गुस्से से वहां से बाहर चले जाते हैं, और जो उसकी मम्मी थी वो भी कहीं ना कहीं उनके पीछे ही जाती है उनको समझाने के लिए। जो मनोज था वो आके बैठता है अर्जुन के पास और कहता है, अर्जुन बहुत कुछ हो गया है, तुझे पता नहीं है, तू अपने फैमिली को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जा। अर्जुन जो है वो देखता है मनोज की तरफ और कहता है, क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? तो मनोज अर्जुन को डांट देता है, पागल हो गया है क्या? जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया है तो फिर से उस लड़की से मिलने की बात कर रहा है? क्या तेरा दिमागी संतुलन हिल गया है? देख अपनी फैमिली की हालत, अपने घर की हालत देखी है तूने? जाके देख क्या क्या हाल किया है उन्होंने तेरे घर का। अरे कभी तो अपनी फैमिली के बारे में सोच, भूल जा उस लड़की को। इतने बड़े लोगों से पंगे मत ले। बस तेरे नाम पे केस हुआ और इस सिर्फ एक छोटे से केस की वजह से इतना सब कुछ हो गया। जरा सोच, कुछ और होता तो क्या हो जाता? शुक्र मना कि तूने अपनी फैमिली को जिंदा देखा है, जिंदा देख पा रहा है। उस लड़की को भूल जा, भूल जा अपने प्यार को। अरे दुनिया में वो अकेली लड़की नहीं है, और भी लड़कियां हैं। भूल जा उसके बारे में और अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो। देख अर्जुन, मुझे जो कहना था मैं तुझे कह चुका हूँ। अभी तू खुद समझदार है, सोच क्या करेगा। और हाँ, अगर तू अभी भी ये सोच रहा है कि तू उसके पास जाएगा, तो ये भी सोच ले कि जाएगा तो शायद वो तुझसे मिले ना, और अगर मिल भी लिया तो तू जिंदा वापस आएगा नहीं। तुझे पता भी है उसके बाप ने क्या किया है? तेरे पापा उससे गए थे तेरी जान की भीख मांगने के लिए। उन्होंने उनको धमकाया, जलील किया। तेरे पापा उसके फादर के पैरों पे गिर के तेरी जान की भीख मांगी है। तो जैसे ये बात होता है, अर्जुन पहले तो देखता है मनोज की तरफ, और उसको अपने ऊपर जो गुस्सा आता है, जो शर्म आती है अपने आप पे कि मैंने ऐसी कोई हरकत कर दी है जिसकी वजह से मेरे पापा को इतना जलील होना पड़ा, किसी और के पैरों पे गिर के माफी मांगनी पड़ी। तो ये बात अर्जुन से जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और एक दो बूंद आंसू गिर भी जाते हैं, क्योंकि कभी भी अर्जुन ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मेरे पापा को इतना ज्यादा जलील होना पड़ सकता है, वो भी मेरी वजह से। तो ये सोचते हुए अर्जुन मनोज को कहता है, मैं चला जाऊंगा, पापा से बोल दे, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पीछे, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अभी ये जो सब कुछ हो रहा था, रूम में कोई और भी थी जिसने पूरा सब कुछ देखा हुआ था, कैसे पापा ने डांटा अर्जुन को, कैसे मनोज उसको समझा रहा था। वो थी अहाना। अहाना देखती है अपनी भाई की हालत, वो कितना ज़्यादा उदास हो गया है, कैसे उसके चेहरे में जो है वो गिल्ट आ गई है कि मेरी वजह से पापा को ये सब कुछ झेलना पड़ा। तो अहाना जो है वो जाके अर्जुन के पास बैठती है और थोड़ा बहुत उसको कंसोल करने लगती है। फिर थोड़ी देर वो बात करती है अर्जुन के साथ, और बातों ही बातों में वो सारा जो घटना हुआ था, जिस दिन वो अनन्या से मिलने गया था, उस दिन से लेकर कल तक जो भी हुआ, सारी चीजें उसने पता कर ली कि क्या क्या हुआ था। सारी चीजें अर्जुन से पता करवा ली उसने कि तूने क्या किया था, मिलने गया था, बदतमीजी की थी, सब कुछ उसने जान लिया। और फिर वहां से अर्जुन को कहती है कि अर्जुन तू लेट जा, थोड़ी देर रेस्ट कर,
मैं आती हूँ। ऐसा कह के अहाना वहाँ से निकल जाती है और जाती है वहीं पे। अहाना जाती है अनन्या के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अनन्या से मिलने के लिए। पर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो ऐसे तो आपसे मिलेगी नहीं, अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ता है और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। और एक तो उनके जो गार्ड्स होते हैं वो तो पास जाने ही नहीं देते। तो आहना क्या करती है, जो अनन्या का मैनेजर था उसको कैसे तो थोड़ा बहुत पटा लेती है और झूठ भी बोलती है कि मुझे कुछ चैरिटी चाहिए, कुछ पैसे वगैरह चाहिए। तो ऐसा करके थोड़ा बहुत झूठ वगैरह बोल के मैनेजर को उस समझा लेती है और फिर चली जाती है रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर। वो किसी को साथ नहीं लेके गई थी क्योंकि उसको डर था, अगर पापा को पता चला, मम्मी को पता चला तो वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। बिल्कुल ही अकेली गई थी वो अनन्या से मिलने के लिए। और जाके अंदर जाके वो एक हॉल जैसा था जहाँ पे वो बैठ के अनन्या का इंतज़ार कर रही थी। इतने में अंदर अनन्या अपने गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसको नहीं पड़ा था कि क्या कुछ हो रहा है। जो हरकत उसने की है उसकी वजह से अर्जुन की पूरी फैमिली की ज़िंदगी में आग लग चुकी है। उसको नहीं फ़र्क पड़ा, ना ही उसने न्यूज़ में ध्यान दिया, ना ही कुछ। उसके बाद उसने अर्जुन का खबर लेने की भी कोशिश नहीं की। इतना ज़्यादा नफ़रत भरा हुआ था अनन्या के अंदर। वो बिल्कुल ही मस्त थी। उसको ऐसा फ़ील आ रहा था कि कोई मुसीबत थी जो मेरे सर से उतर गया है, अभी मैं वापस अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। ऐसा कुछ अनन्या का फीलिंग था। इतने में वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। इतने में एक लड़की आती है। वो आके कहती है, मैम एक लेडी आई है आपसे मिलने के लिए, उनको कुछ पैसे चाहिए थे। अनन्या ये बात सुनती है और वो अपने सेक्रेटरी को, वो जो लड़की आई थी जो सेक्रेटरी थी उसकी, उसको भेज देती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, उनको बोलो थोड़ी देर इंतज़ार करें, ये जब ये हो जाएगा मैं आ जाऊँगी। तो ऐसा करके वो लड़की को भेज देती है। फिर अपना काम ख़त्म करके वो जाती है अहाना से मिलने के लिए। अभी अनन्या को पता नहीं था कि ये अर्जुन की बहन है। बहन छोड़ो, अहाना को, अहाना या फिर अर्जुन की फैमिली दूसरे जो मेंबर्स थे उनके बारे में भी अनन्या को पता नहीं था। उसको सिर्फ अर्जुन को देख रखा था उसने, और बाकी कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि उसका नाम भी उसको याद नहीं था। तो अनन्या आती है हॉल में और देखती है कि कोई लेडी है जो बैठी हुई है। और जैसे ही उन्होंने अनन्या को देखा वो अनन्या को घूरने लगी है। अनन्या जाती है उनके पास और कहती है, हेलो, बोलिए क्या काम है आपका। तो अहाना बैठी हुई थी, वो उठ के खड़ी होती है और थोड़ी देर वो अनन्या को देखती रहती है। अनन्या वापस कहती है, नमस्ते, बोलिए क्या काम था आपको। अहाना कहती है, तो तुम ही हो वो। अनन्या कहती है, एक्सक्यूज मी, नहीं, मैं बस देखने आई थी कि वो कौन है जिसकी वजह से हम लोगों की ये हालत है। क्या बोल रही हैं आप, कैसी हालत, हो कौन तुम। मैं अहाना हूँ, अर्जुन की बहन। अर्जुन? कौन अर्जुन? भूल गई इतनी जल्दी। अच्छा, तो और भी लोग आते होंगे ना तुमसे मिलने के लिए। कैसी पागल वाली बातें कर रही है आप, किसके बारे में बात कर रही हैं आप। जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए, ऐसे बातें घुमाइए मत, मेरे पास और भी काम है। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो तुम, बहुत बिजी रहती हो, इसीलिए तो इतनी जल्दी तुमने सब कुछ भुला भी दिया है। किस बारे में बात कर रही हैं आप, साफ साफ कहेंगी, नहीं तो यहाँ से जाइए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरे पास और भी काम है, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। हाँ जानती हूँ, बहुत काम होता है तुम्हें, बहुत बिजी रहती हो, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो हो, इतनी बड़ी सिंगर जो हो, लाखों फैंस होंगे ना, इसीलिए याद नहीं तुम्हें। मैं उसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ जो कुछ दिनों से तुम्हारे पीछे पागल की तरह घूम रहा था। वही लड़का जिसकी जिंदगी तुमने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बर्बाद कर दी है। तो अनन्या को कुछ तो ख्याल आता कि शायद
ये उसी पागल लड़के के बारे में बात कर रही है। अभी उसको अर्जुन का नाम भी याद नहीं था, क्योंकि एक ही बार अर्जुन ने अपना नाम बताया था। और क्योंकि तब अनन्या थोड़ा थकी हुई भी थी और गुस्से में भी थी, तो उसने अर्जुन के तरफ ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसको उसका नाम याद नहीं था। पर परेशानी की जैसी बात किया, पागलपन की बात की, तो उसको याद है शायद वो ही लड़का हो सकता है। तो वो कुछ कहती नहीं, वो पहले थोड़ी देर सुनती है। आहना कहती है, मैंने सोचा कि एक बार जाके देख लूं कि वो कौन है जिसने मेरे भाई को पागल कर रखा है। मैं भी तो देखूं। तो ऐसा कह के आहना अनन्या को सुना रही होती है। आहना कहती है, क्यों अनन्या, क्यों क्यों किया तुमने ये सब कुछ? देखिए मैडम, यह मुझसे मत पूछिए, जाके अपने भाई से पूछिए। जीना हराम कर रखा था उसने मेरा। उसकी वजह से मेरा घर से निकलना कम हो गया था। मैं घर से निकलती थी, हर जगह वो आ जाता था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, कभी घर के बाहर, कोई फंक्शन में जाती हूँ तो वहाँ आ जाता है। परेशान करके रख दिया था उसने मुझे। तो आहना कहती है, तुम्हें प्यार और परेशानी के बीच का फर्क पता है अनन्या? प्यार करता है वो तुमसे, परेशान नहीं कर रहा था। वो तो बस तुम्हें देखने के लिए आता था, ना कि तुम्हें परेशान करने के लिए। तो अनन्या कहती है, देखने के लिए आता था? तुम्हें पता भी है उसने क्या कुछ किया है? बदतमीजी की है उसने मेरे साथ। बदतमीजी की है? झूठ मत बोलो अनन्या। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मेरी बात यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ, जाके अपने भाई से पूछ के आओ। मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। सारी खबर लेके उसके बाद ही मैं यहाँ पे आई तुमसे बात करने के लिए। और ये जो तुम झगड़े के टोन पे मुझसे बात कर रही हो ना, झगड़ा नहीं करना है मुझे तुमसे, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। देखिए, मुझे समझाइए मत, जाके अपने भाई को समझाइए। मेरा भाई पहले से ही समझदार है, एक अच्छा खासा लड़का था। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, उसकी जिंदगी हराम हो गई है। वो ये सब करने लगा है, और इन सब के पीछे उसका कोई गलत मकसद नहीं था। प्यार था उसका, जो तुम कभी समझ नहीं पाई। एक बात सच सच बताओ अनन्या, क्या वो सच में तुम्हें परेशान कर रहा था? क्या किया है उसने? आके तुम्हें टच कर लिया है? तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की है? कुछ उल्टा सीधा बोला है? बदतमीजियां की है? किया क्या है उसने? तो जो अनन्या थी, अभी उसके पास कहने को कुछ था नहीं, क्योंकि अर्जुन जब भी आता था वो तो अच्छे से ही बात करता था। बट अनन्या उसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसकी सारी हरकतें इसको परेशानी ही लगती थी। तो अनन्या सुनती है। तो आहना वापस कहती है, कभी उसकी आंखों में तुमने देखा है कि उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कितना प्यार है? नहीं, तुम बस उसको एक मुसीबत समझती थी, जिससे तुम्हें अपना पालना झाड़ना था, बस यही थी। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझदारी होती तो तुम समझती कि वो लड़का कितना प्यार करता है तुमसे। पहले दिन जब वो तुमसे मिलने आया था, वो तो तुमसे बात कर रहा था ना, तुमने क्यों अपने गार्ड्स को बुलाया? क्यों बोला कि उसको बाहर निकाल दो यहाँ से? उसको तुमसे बात करनी थी, और इस वजह से वो भागने लगा, और उसके बाद वो तुम्हारी गाड़ी पे चढ़ गया और तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, उसके डेंट आ गए। पर क्या इस वजह से उसने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी? मांगी है ना? तो अनन्या सोचती है कि हाँ, उसने माफ़ी तो मांगी थी, क्योंकि अर्जुन जब उसके गाड़ी पे चढ़ गया था, तो अनन्या जब गुस्सा कर रही थी, उसके बाद रात तक उसने अर्जुन ने इंतज़ार किया था, और प्रॉपर घुटने पे जाके उसने माफ़ी मांगी थी कान पकड़ के। उसके बाद वो वहाँ से गया था। तो अभी अनन्या की सारी बातें याद आती है। आना वापस कहती है, उस दिन जब तुमने उसे बॉडीगार्ड से पिटवाया, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि ठीक है, तुमने अपना बदला ले लिया, अभी उसको जाने देना चाहिए था? पर नहीं, तुम ही अपनी बाप की जैसी हो, घमंडी और मतलबी। तुमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, और इतना सारा बुरा अफवाह फैलाए तुम लोगों ने मेरे भाई के खिलाफ कि उसके साथ साथ हमारी भी जिंदगी खराब हो गई है। तुमने और तुम्हारे बाप ने अपने घमंड के चक्कर में हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। क्यों, बताओ? तो अनन्या के पास कोई तो जवाब था नहीं, वो
थोड़ी देर चुपचाप सुनती ही रहती है ऐसे। अभी क्या बोलेगी वो, क्योंकि थोड़ा बहुत गलती उसकी भी है, उसने ओवर रिएक्ट कर दिया था। अगर शांति से हैंडल करती तो इतना सब कुछ नहीं होता। फिर आहना कहती है, तुम्हें कभी भी प्यार नसीब ना हो अनन्या। अगर तुम्हें सच्चे प्यार की कदर होती तो तुम समझती, तुम अर्जुन को अपना लेती, तुम्हें दिख जाता उसका प्यार। पर नहीं, तुम कभी समझने की कोशिश ही नहीं की उसको, हमेशा उससे पल्ला झाड़ने के बारे में सोचती रही। फिर आहना कहती है, कभी तुमने उससे पूछा कि उसने जो तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी अरेंज किया था, उसके पैसे उसके पास कहाँ से आए? वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है ना, और इतनी बड़ी बड़ी आलीशान पार्टी उसने कैसे अरेंज किया? पूछा तुमने उससे? तो यहाँ पे कहानी का जो एक मेन फैक्ट रिवील होता है, जो मैंने हम लोगों से कहा था कि अर्जुन अपने सेविंग्स खर्च कर दिए थे। बट वो तो एक 25-26 साल का लड़का है जिसको अभी भी नौकरी मिली है, तो उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? 40-50 साल का आदमी तो नहीं है कि उसके पास बहुत सारे सेविंग्स होंगे। उसने अपने घर के कागज गिरवी रख दिए थे। तो आहना कहती है, उसने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी अरेंज किया था हमारे घर के कागज गिरवी रख के। तो अनन्या कहती है, व्हाट? हाँ, पूछा था तुमने उससे? तो अनन्या जो है वो थोड़ा शॉक हो जाती कि ये क्या है, उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। अनन्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को वो इतना ज़्यादा नफरत करती है, वो इतना कुछ कर सकता है, इतने सेक्रीफाइसेस कर सकता है उसके लिए, इतना ज़्यादा प्यार करता है वो उसके लिए। अभी अर्जुन का जो प्यार था वो ऐसा तो नहीं था कि मैं प्यार करता हूँ तो अनन्या भी वापस मुझे प्यार करेगी। तो जो आहना है वो कहती है, इतना कुछ किया उसने तुम्हारे लिए, बदले में क्या मांगा था? ये कहा था कि मुझसे प्यार करो, मेरे साथ रहो, शादी कर लो मुझसे? कहा था? नहीं ना। क्या बोलने की, एक थैंक यू वो भी नहीं बोला गया तुमसे। तुमने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। क्या तुम्हें पता भी है तुमने तो उसके साथ इतनी गलत किया, और तुम्हारे बाप ने हमारे पापा के साथ क्या? अभी यहाँ पे अनन्या को तो पता था कि अर्जुन के पापा आए थे, बट उसके बाद क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी, ये उसको नहीं पता था क्योंकि वो घर के अंदर थी। तो आहना कहती है, हमारे पापा आए थे तुम्हारे पापा से माफ़ी मांगने के लिए कि जो भी हो गया वो सब भूल जाए और अर्जुन को छोड़ दे। पर तुम्हारे बाप ने नहीं मानी, बात नहीं मानी, एक बार भी हमारी बात सुनने की भी कोशिश नहीं की। हमारे पापा तुम्हारे फादर के पैरों पर गिर के माफ़ी मांगा, तब जाके उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़ देता हूँ। ऊपर से धमकी भी दी कि हम शहर छोड़ के चले जाएं। क्यों अनन्या, क्या ये गलत नहीं है? इतना कुछ होने के बाद तो हम लोगों को माफ़ कर देना चाहिए था, हमें हमारे हाल पे छोड़ देना चाहिए था। पर नहीं, तुम सब एक जैसे हो, तुम सब लोगों ने मिलकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब तो घर हमारे पास बचा नहीं, और जो हमारी ज़िंदगी थी, जो अच्छी खासी चल रही थी, वो भी तुम लोगों की वजह से ख़राब हो गई है। हमारी नौकरी चलेगी, और अभी हम लोग ये शहर छोड़ के भी जा रही हैं। और याद रखना अनन्या, ये जो भी हुआ है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक अच्छा लड़का था जिसकी ज़िंदगी तुमने ख़राब की है। जो आहना है वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और अनन्या, इतना सब कुछ सुनने के बाद उसका जो माइंड है वो ब्लॉक हो चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस हॉल में एक मूर्ति की तरह खड़ी रह जाती है अनन्या, और बेबस भरी नज़रों से आहना को जाते हुए देख रही थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसको ऐसा लग रहा था जैसे शब्द उसके साथ छोड़ चुके हैं, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही। और वही खड़े खड़े वो पिछली सारी बातें सोचने लगती है। कैसे अर्जुन उससे मिलने आया, कैसे उसने हाथ बढ़ा दिया था, फ्लावर का बुके दिया था उसको, किस तरह से अनन्या का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। मतलब पिछली जितनी भी बातें थी सब उसके आंखों के आगे अभी दिखाई दे रही थी। और वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया है, शायद मुझे इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं होना चाहिए था, काश मैंने उसको माफ़ कर दिया होता, उसके साथ इतना रूड बिहेव नहीं किया होता, तो शायद आज इतना सब कुछ नहीं होता। तो गाइस,
आज की कहानी यही तक थी। अगले वाले पार्ट में हम जानेंगे कि क्या होता है। और हाँ, ये जो अगला वाला पार्ट है ये इस कहानी का फाइनल पार्ट है। उसमें पूरी कहानी जो है ख़त्म हो जाएगी। सो वेट, अभी मैं चलती हूँ। और हाँ, जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।